अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल कैडेट के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के तहत आप मुफ्त में MBBS कर सकते हैं और BDS कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के किसी भी मेडिकल कॉलेज से। तो ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसमें आपको ना सिर्फ मुफ्त में MBBS और BDS करवाया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ आपको मंथली स्टिपेंड या आप स्कॉलरशिप कह सकते हैं 60 से 70 हज़ार रुपये आपको मंथली स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसके अंदर आप आपके बाकी अखराजात को पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए कोई हाई फाई स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास FSC मेडिकल होनी चाहिए जिसमें से आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरा आपने NUMS और MDCAT दोनों टेस्ट आपने क्वालिफाई किए हुए हों और दोनों टेस्ट में से आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपने मेडिकल टेस्ट, MDCAT और NUMS में से 65% मार्क्स ले लिए हैं और साथ उसके आपके पास FSC प्री मेडिकल है, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है और पार्ट 2 के रिज़ल्ट का वो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक उनके FSC मेडिकल पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपने FSC मेडिकल पार्ट 1 में से 70% मार्क्स लिए हों, और दूसरा आप अपने अदारे से होप सर्टिफिकेट बनवा के साथ अटैच करके तो वो आप करवा सकते हैं। यहाँ ये बात नोट कर लें कि अगर आप होप सर्टिफिकेट बनवा के जमा करवाते हैं लेकिन कल को आपका रिज़ल्ट आता है और आप FSC मेडिकल पार्ट 2 में 70% मार्क्स गेन नहीं कर पाते, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे और आप आर्मी को एज अ कैडेट, मेडिकल कैडेट ज्वाइन नहीं कर सकते। और इसमें मेल कैंडिडेट्स हैं, फ़ीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अक्सर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर फ़ीमेल अप्लाई क्यों नहीं कर सकती, तो भाई इसका मुझे नहीं पता। आप किसी भी आर्मी मेडिकल रिक्रूटमेंट सेंटर से जाके आप इसका पता कर सकते हैं। ये टेस्ट साल में एक दफ़ा होता है, जैसे कि आजकल ये जून जुलाई के अंदर हो रहा है, इसी तरह अगले साल जून जुलाई के अंदर होगा। बाकी मुझसे ये सवाल किया जाता है कि सर मेडिकल का कोई एंट्री टेस्ट होता है, तो भाई मेडिकल का एंट्री टेस्ट नहीं होता। हाँ, उनका जो बेसिक प्रोसीजर होता है रिक्रूटमेंट का, वो आपको उसमें से वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर आपका एंट्री टेस्ट भी होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये सारी चीज़ें रिक्रूटमेंट के लिए एक आर्मी का प्रोसीजर है, इसमें से हर एक को गुजरना पड़ता है, चाहे आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हों, चाहे आप आर्मी को ज्वाइन कर रहे हों। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मज़ीद तफसील के लिए हम वेबसाइट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मज़ीद चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा। जी, तो यहाँ पर आपने लिख लेना है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी जो पहला लिंक है उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लें। जी, तो यहाँ पर इनके काफ़ी कोर्सेज़ आ गए हैं। ये देखें जी, यहाँ पर है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज़ मेडिकल कैडेट। ठीक है, तो इसकी कोर्स डिटेल के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो एग्ज़ाम स्लिप के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम इसकी कोर्स डिटेल देखेंगे फ़िलहाल यहाँ पर। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन 19 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और प्रीलिमिनरी टेस्ट जो इसका होगा वो 24 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। जो मेडिकल का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर टेस्ट है ना, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि उसके अंदर फिजिकल टेस्ट भी है, रिटन टेस्ट भी है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। ठीक है, तो वो जितने भी टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो जितने भी टेस्ट हैं वो 24 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। जब आप रोल में स्लिप को डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर आपको इसका पूरा टाइम शेड्यूल दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो एज के अंदर 17 साल से 21 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने की आपको रिलैक्सेशन भी दे दी जाएगी। ठीक है, अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में सिर्फ मेल है। ठीक है, फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। हाँ, फ़ीमेल के लिए आजकल जो प्रोग्राम स्टार्ट है वो AFNS का है, उसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। और अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, फ़िज़िकल अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के अंदर मिनिमम जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट बॉडी के लिहाज से होना चाहिए। नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। और इसके अलावा जिनके पास कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सिलेक्शन होने के बाद अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है तो आपको पाकिस्तान के अलावा जो भी आपके पास नेशनलिटी होगी वो आपको सरेंडर करना होगी। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हम बात करें तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है, जिसके अंदर आपको मेडिकल
डिग्री कंप्लीट करने के बाद BDS या MBBS उसको कंप्लीट करने के बाद 13 साल तक आपको एज अ कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने पड़ते हैं। उसके बाद जब 13 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं एज अ कैप्टन मेडिकल डॉक्टर के, तो उसके बाद आप चाहें तो आर्मी को छोड़ दें, चाहें तो आप आर्मी में ही रहें, वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन 13 साल तक आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो इट मीन्स जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो ना सिर्फ आपकी डिग्री बल्कि आपकी 13 साल तक जॉब भी सिक्योर हो जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। अब हम मज़ीद बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो कॉलेजेस हैं वो मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी और खारियाँ, ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो उनके अंदर आपकी जो एजुकेशन है वो FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए, जिसमें से आपके पास 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास A लेवल है तो उसमें आपने बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इम्तहानात एग्ज़ाम पास किया हुआ हो। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, उमरकोट और नॉर्दर्न एरियाज़, आज़ाद कश्मीर, अपर नीलम वैली और फाटा, इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी गई है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके 65% मार्क्स हों तो वो एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बाकी जिस इलाके से भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। सिर्फ इन एरियाज़ के जो मार्क्स हैं वो 65 एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने A लेवल और O लेवल पास किया है तो उनको IBCC से एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो बनवा के आपने सबमिट करवाना होगा, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने FSC पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया हुआ है और FSC पार्ट 2 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अभी आना है तो उसके लिए आप अपने दायरे से होप सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन होप सर्टिफिकेट के अंदर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आपके लाजमी तौर पर 70% मार्क्स आएंगे। अगर आपके 70% मार्क्स नहीं आते तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। है कि FSC पार्ट 2 के रिज़ल्ट आने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड हेडक्वार्टर GH को रावलपिंडी के अंदर आपने सबमिट करवाना होगा, अदरवाइज़ आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर हम इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इन एलिजिबल हैं उनमें 6 कैटेगरीज यहाँ पे बताई गई हैं। पहली ये है कि किसी भी ISSB या जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से उनको नॉट रिकमेंड किया गया है। ठीक है। जो मेडिकल अनफिट हैं या जिनको हेपेटाइटिस B और C है। इसके अलावा किसी भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से विदड्रॉ हुए हैं या आपने रिज़ाइन किया है या आपको डिस्चार्ज किया गया है या डिसमिस किया गया है। ठीक है। तो उसका ग्राउंड कोई भी आ सकता है, वो डिसिप्लिन, करैक्टर, मेडिकल इनएफिशिएंसी, वीक प्रोफाइल की वजह से, मतलब किसी भी वजह से अगर आपको विदड्रॉ किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, डिसमिस किया गया है या आपने खुद रिज़ाइन किया हुआ है तो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट अदारे से डिसमिस किया गया है या रिमूव किया गया है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है और आप ऑफेंस है उसके लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और प्रीलिमिनरी टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से। तो उसमें ये है कि यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.joinpakarmy.gov.pk। तो यहाँ आप जाएं और आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन है, प्रोसीजर है, जितना भी, वो सारा का सारा आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास ईमेल होना ज़रूरी है। आप मैनुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल के लिए आपको रिक्रूटमेंट जो सेंटर है आपके करीब वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, साथ में आप ईमेल लेके जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इंटरनेट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको एक रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी जिसके ऊपर आपको डेट और टाइम दिया जाएगा प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए। ठीक है। तो वो आपने उस डेट के अंदर, उस टाइम के अंदर आपने वहाँ पे पहुँचना होगा और टेस्ट वगैरह देना होगा। इसके अलावा अगर हम इसके प्रीलिमिनरी टेस्ट की जो शेड्यूल है उसकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन 19 जून से स्टार्ट हो चुकी है और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होंगे वो आपको मैं बता चुका हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। वो 24 जुलाई से 11 अगस्त के दौरान होंगे। तो जब आप रोल में स्लिप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको डेट दे दी जाएगी, टाइम भी दे दिया जाएगा, सेंटर का नाम भी बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा MD-CAT और NUMS का एग्ज़ाम आपने लाजमी तौर पर देना है और उसमें से आपके 65% मार्क्स होने चाहिए।
अगर आप 65% मार्क्स नहीं लेते तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा ऊपर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको आपने प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करना है। तो जब एक दफ़ा आपका जिस कॉलेज के अंदर आपकी सिलेक्शन हो गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आपने अप्लाई करना है तब भी आपने पूरी एहतियात के साथ उनको सिलेक्ट करना है ताकि आप अपने करीब तरीन जो हो उसमें सबसे पहले आपका नाम आ जाए। इसके अलावा कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर MBBS इन एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, तो अगर वो किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता हुआ, फॉर एग्जांपल मेडिकल जो उसका MD कैट या नम्स होना है उसमें से 65% मार्क्स नहीं ले पाता, या FSC का जो आपका पार्ट 2 का रिजल्ट है उसमें से आपके 70% मार्क्स नहीं आते, तो आप स्टैंड इन एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। चाहे आपने आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको कंप्लीट ही क्यों ना कर लिया हो, आपकी सिलेक्शन ही क्यों ना होगी हो, तो जैसे ही कोई भी चीज़ आप इन दोनों में से आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे वो आपके किसी भी रिक्रूटमेंट सेंटर में होंगे। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपने 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और 2 मिनट के अंदर आपने पुशअप की 15 रेपिटेशंस करनी है, 2 मिनट के अंदर आपने क्रंचेस की 20 रेपिटेशन करनी है, और 2 मिनट के अंदर ही आपने पुल अप्स की 3 रेपिटेशंस करनी है। इसके अलावा जो डिच क्रॉसिंग है वो 7 फुट 4 इंच, ओवर 7 फुट 4 इंच और 4 डीप होनी चाहिए, 4 फुट। तो फर्दर प्रोसीजर के अंदर ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे वो पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा, और वहाँ पर फिर उनका इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू वगैरह होंगे। तो ये मेडिकल बोर्ड इनका कंडक्ट करेगा, उसके बाद फिर किसी भी कॉलेज के अंदर उनका फाइनल सिलेक्शन के लिए उनको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको 22 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देना होगी, जिसको BMT कहते हैं। ये किसी भी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकूल के अंदर ये होगी जैसे ही आपका MBBS या BDS कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक बात उन्होंने और बताई हुई है कि MBBS जो है ये 5 साल प्रोग्राम है जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारियाँ और मुल्तान में है, जबकि BDS सिर्फ एक कॉलेज के अंदर करवाते हैं और वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। तो BDS सिर्फ एक कॉलेज के अंदर है, MBBS बाकी सारे जो इनके 7 कॉलेजेस हैं बाकी सब कॉलेजेस के अंदर MBBS करवाते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तभी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने किसी भी रिक्रूटमेंट सेंटर जाके अप्लाई करना है तो तब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें एक अटेस्टेड कॉपी आपकी मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की होनी चाहिए। A लेवल O लेवल की सूरत में IBBC से आपने इक्वलेंस बनवा के लेके जानी है। इसके अलावा आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपने अटेस्टेड करवा के लेके जानी है। इसके अलावा FSC पार्ट 1 मेडिकल का जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है और साथ में होप सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें आपने लेके जानी है। अगर आपकी FSC प्री मेडिकल कंप्लीट है, पार्ट 2 का रिज़ल्ट आपके पास है, पार्ट 1 का रिज़ल्ट आपके पास है, तो फिर आपने पार्ट 2 का रिज़ल्ट अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी उसकी लेके जानी है। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें लेके जानी है, वो 2 आप लेके चले जाएँ, ठीक है। इसके अलावा आपने 100 रुपये लेके जाना है जो वहाँ पे आपसे वो जमा करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने तमाम चीज़ें बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई या आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे सजेशन यहाँ पे यह है कि आप एक दफ़ा ज़रूर किस्मत आजमाएं। इसके लिए आप एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें। सिलेक्शन का होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस से, पूरे प्रोसीजर से एक दफ़ा ज़रूर गुजरें। तो अगर अल्लाह ने आपकी मदद की तो आपका हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसके बाद आपको देखें, आप मेडिकल कैडेट जब आप इसके लिए आपकी सिलेक्शन होती है तो ना सिर्फ आप यहाँ पे डिग्री करते हैं बल्कि आने वाले 13 साल के लिए आप एज अ मेडिकल कैप्टन, डॉक्टर के तौर पर भी आप काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, ये एक आपका लाइफ सेट करने वाली एक चीज़ है। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें।